हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोइज में। तो आज मैं आपके लिए कंप्यूटर को फास्ट बूटिंग की सेटिंग्स लेके आया हूँ। तो ये ऐसी सेटिंग है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी ये है कि बूटिंग है क्या। तो सबसे पहले बूटिंग है क्या। तो बूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो भी आपका सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर है, वो पावर ऑन करके और सेल्फ टेस्ट करता है। पावर ऑन और सेल्फ टेस्ट अपने जितने भी पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं उसके थ्रू, वो सारे पेरिफेरल्सों को, सारे हार्डवेयर्स को चेक करने के बाद, और उसके बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपके डेस्कटॉप के सामने लाके लोड कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये बूटिंग कहलाता है। तो इस बूटिंग में क्या होता है, बहुत सारे पीसी ऐसे हैं जिसमें कि बूटिंग में काफी समय लग जाता है। मतलब आपने पीसी को ऑन किया और डेस्कटॉप आने में काफ़ी समय लेता है। तो इसी का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊँगा जिससे कि आपका सिस्टम फास्ट बूट होगा। तो इसमें सबसे पहला जो सेटिंग है वो है फास्ट स्टार्टअप का। और फास्ट स्टार्टअप के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर और साउंड्स में जाना है। हार्डवेयर साउंड्स में जाएंगे तो हमें पावर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सिंपली पावर ऑप्शंस में जाना है और सबसे फर्स्ट ऑप्शन है चूज व्हाट द पावर बटन डज। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में जाना है। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको चेंज सेटिंग दैट आर करेंटली अनअवेलेबल। नीचे हमारे कुछ सेटिंग है वो डिसेबल है। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल, इस पे क्लिक करेंगे जैसे, तो ये नीचे वाला हमारा सेटिंग्स इनेबल हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला सेटिंग है, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। सिंपली अगर आपके पीसी में ये अनचेक है तो इसको यहाँ से चेक कर देना है। जिससे कि क्या होगा, आपका सिस्टम क्या होगा कि फास्ट स्टार्टअप होगा और फास्ट शटडाउन होगा। और सिंपली यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और ये हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट सेटिंग। अभी सेकेंड सेटिंग है स्टार्टअप एप्स। जैसे कि हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो सिस्टम ऑन करते ही बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि सिस्टम के साथ स्टार्ट होते हैं। तो उनको मैनेज करना है। ये भी क्या होता है, हमारे सिस्टम को बूट करने में टाइम ले लेता है। तो इसको भी आप चेक कर लें। तो सिंपली हम अपने टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से टास्क मैनेजर मिलेगा। यहाँ से टास्क मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार्टअप ऐप्स में आप देखेंगे कि यहाँ कई सारे ऐप्स हैं। जितने भी ऐप्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे। और जो इनेबल है और जो डिसेबल है उसके सामने सिंपली इनेबल और डिसेबल। उसके अलावा स्टार्टअप इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें से आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन-सा ऐप हमारा थर्ड पार्टी ऐप है और कौन-सा हमारा सिस्टम ऐप्स है। जिससे कि आपको पता हो तो किसी ऐसे ऐप को आप डिसेबल ना कर दें, जिसकी वजह से आपका सिस्टम सही परफ़ॉर्म करना बंद कर दे, आपका सिस्टम सही से स्टार्टअप ना हो। तो जैसे देख लीजिए, हम देख रहे हैं यहाँ एनी डिस्क हमारा इनेबल्ड है। तो सिंपली यहाँ से इस पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करना है और डिसेबल पे क्लिक कर देना है। अभी क्या था कि जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं, हमारा सिस्टम बूट होता है। बूट होने के साथ-साथ एनी डिस्क भी ऑन हो जाता है, एनी डिस्क भी रेडी हो जाता है और एनी डिस्क भी लोड होता है। तो इसको हम डिसेबल कर दिया तो स्टार्टअप पे एनी डिस्क स्टार्टअप नहीं होगा। इससे क्या है, हमारे पीसी को बूटिंग में कम समय लगेगा। ये था दूसरा सेटिंग। अभी तीसरे सेटिंग की ओर चलते हैं। जैसे हमने स्टार्टअप ऐप्स को देखा है, सेम ऐसे ही स्टार्टअप सर्विसेज हैं। कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिन ऐप ये जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स हैं या थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, इन ऐप्स के सर्विसेज हैं वो भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और बूटिंग पे वो सर्विस भी स्टार्टअप होता है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें विंडोज R दबाना है और एमएस कॉन्फ़िग में जाना है। एमएस कॉन्फ़िग में जाने के बाद इसके बाद सर्विसेज वाले टैब में जाना है। सर्विसेज वाले टैब में जाना है। इसमें देखिए, इसमें भी आपको बहुत सारे सर्विसेज आपको दिखाई देंगे जो कि रनिंग है। ये हमारे सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस में इम्पैक्ट करता है। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा हमारा माइक्रोसॉफ्ट
सर्विसेज हैं और कौन से विंडोज सर्विसेज हैं, कौन से माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हैं और कौन से थर्ड पार्टी ऐप के सर्विसेज हैं, कि जिसको कि आप डिसेबल कर दें और डिसेबल कर देने से आपको प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सबसे नीचे में एक देखिए हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इसमें सिंपली जैसे ही आप चेक कर देंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज के जितने भी सर्विसेज हैं वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब इसमें जो आपके हैं वो हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज हैं प्लस आपके जो थर्ड पार्टी एप्स हैं उसके रिलेटेड सर्विसेज हैं। तो आपको सिंपली उसको जहाँ यहाँ से अगर आप उसको नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो सिंपली अनचेक कर देंगे और अनचेक करने के बाद जैसे एनी डेस्क सर्विस को मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ और सिंपली यहाँ से अप्लाई करके ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये आपको ये सेटिंग्स अप्लाई होने के लिए रीस्टार्ट जरूरी है, तो हम अभी रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसको एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट कर दे रहे हैं। अगला जो सेटिंग है वो भी उसके लिए भी हमको विंडोज आर दबाना है और एमएस कन्फिग में जाना है। एमएस कन्फिग में जाने के बाद सिंपली हमें बूट सेटिंग में जाना है। बूट सेटिंग के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा नो जीयूआई बूट। तो सिंपली अगर इसको आप चेक कर देते हैं तो इसको चेक करने के बाद क्या होगा कि जैसा आप का सिस्टम लोड होता है और उस टाइम जो आपके विंडोज का लोगो वगैरह जो शो होता है वो शो होना बंद हो जाएगा और इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम को बूट होने में बहुत कम समय लगेगा और विंडो जल्दी ही स्टार्टअप हो जाएगा। तो ये सेटिंग होने पे प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम किन के लिए होगी, अगर एक सिस्टम में दो ओएस दो विंडोज, मान लीजिए आपने एक ही सिस्टम में विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों आपने इंस्टॉल कर रखा है या विंडोज 7 और विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको क्या होगा स्टार्टअप के टाइम आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा और सिंपली जो ओएस आपके डिफॉल्ट में सेट होगा वही ओएस लोड होगा और आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। ये था आपका चौथा सेटिंग। नेक्स्ट फिफ्थ सेटिंग है, नेक्स्ट फिफ्थ सेटिंग है बूट टाइम आउट। बूट टाइम आउट इसके लिए भी सिंपली आपको एम एस विंडोज आर दबाना है और एम एस कन्फिग में जाना है। एम एस कन्फिग में जाने के बाद बूट में जाना है। बूट में जाने के बाद आपको इधर टाइम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स का रहता है। ये 30 सेकेंड्स का रहता है। इसको आप 0 to 10 सेकेंड्स तक रिकमेंडेड है, आप 10 सेकेंड तक कर सकते हैं। ये टाइम आउट क्या है, ये टाइम आउट वही है कि जब आपका सिस्टम लोड होता है तो जिस पीसी में मल्टीपल ओएस डला हुआ है, मान लीजिए दो विंडोज आपके दो ओएस डले हुए हैं आपके पीसी में, तो जैसे ही आप ऑन करते होंगे तो वो एक ऑप्शन देता है कि आपको विंडोज 10 रन करवाना है या विंडोज 7 रन करवाना है, तो 30 सेकेंड्स का टाइम आउट रहता है। अगर 30 सेकेंड्स के बीच में आपने वो सेलेक्ट किया तो ठीक है और नहीं तो वो अपने आप जो डिफॉल्ट ओएस है वो लोड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से इसको 10 सेकेंड का टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में सिंगल विंडो है तो 10 सेकेंड्स का टाइम सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका बूटिंग टाइम कम हो जाएगा और आपका पीसी जल्दी बूट होगा, जल्दी से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेटिंग है डिसेबल अननेसेसरी हार्डवेयर डिवाइसेस। जो हमारे कंप्यूटर में अननेसेसरी हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हुए हैं उसको आप डिसेबल करके भी बूटिंग का टाइम आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें विंडोज एक्स दबाना है और विंडो एक्स दबाने के बाद डिवाइस मैनेजर में जाना है। सिंपली डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कैमरा हो गया, बैटरी हो गया, ऑडियो हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया वगैरह वगैरह, सारे आपको प्रिंटर्स वगैरह हो गए, तो ये सारे पेरिफेरल्स और हार्डवेयर एलिमेंट जितने भी कनेक्टेड हैं वो सारे शो होंगे। तो लेट अस सपोज आपने कोई प्रिंटर स्कैनर वगैरह इसमें कनेक्ट करके रखा है और जिसका कि आप जनरली यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके डिसेबल डिवाइस कर सकते हैं। जिसको कि क्या होता है कि जब भी आप बूट करते हैं अपने सिस्टम को तो पोस्ट के दौरान जो भी प्रिंटर या स्कैनर जो भी पेरिफेरल जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसको पीसी क्या है कि सेल्फ टेस्ट करता है, उसको चेक करता है। तो जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे तो इसको चेक नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा कि इसमें बूटिंग में समय कम लगेगा और आपका पीसी जल्दी बूट होगा। ये था आपका पांचवा सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग है डिसेबल वर्चुअल मेमोरी। इसके लिए आपको क्या करना है,
वर्चुअल मेमोरी को डिसेबल करने के लिए सिंपली दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद जो सबसे फर्स्ट में सेटिंग्स मिलेगा उस सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांस टैब में जाना है। एडवांस टैब में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन मिल रहा होगा। अभी 6400 MB वर्चुअल मेमोरी का पेजिंग ये यूज कर रहा है। सिंपली यहाँ से आपको चेंज करके और यहाँ से ये जो फर्स्ट ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइवर, इसको यहाँ से अनचेक कर देना है। इसको अनचेक कर देंगे तो अगर आपका रैम 12 GB या इससे ऊपर का रैम है तो आपके पीसी में कोई यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से वर्चुअल मेमोरी को आप ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देने से क्या होगा कि आपका बूटिंग टाइम कम होगा और कंप्यूटर आपका पीसी जल्दी बूट होगा। अभी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है अपडेट ड्राइवर्स का। ड्राइवर क्या है जो कि आपके कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर है सॉरी, आपके पीसी में जो भी हार्डवेयर एलिमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं उनके क्या है कि ड्राइवर अपडेट होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमको सिंपली विंडोज एक्स दबाना है और यहाँ से डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, आपका जो सबसे है डिस्प्ले अडाप्टर्स, नेटवर्क अडाप्टर्स एंड जो प्रोसेसर्स हैं, इनके ड्राइवर्स हमेशा अपडेट होना चाहिए जिससे कि आपका पीसी बढ़िया समय जल्दी बूट करे और बढ़िया परफॉर्मेंस दे। इसके लिए क्या है कि इनके ड्राइवर को अपडेट रखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स क्लिक करके और ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी हार्डवेयर रिलेटेड ये ड्राइवर्स हैं ये अपडेट हो जाएंगे और अपडेट रहने से क्या है कि आपका बूटिंग का कम समय लगेगा जिससे कि आपको कंप्यूटर जल्दी बूट होगा। दूसरा नेक्स्ट सेटिंग क्या है, बायोस सेटिंग। नेक्स्ट सेटअप में नेक्स्ट है कि बायोस सेटअप। आप अपने कंप्यूटर पीसी सेटिंग के बायोस सेटअप में जाके जो प्रीफर्ड बूटिंग है उसमें आप ओनली जिस हार्ड डिस्क से आप बूट कराना चाहते हैं, जिस भी मीडिया से आप बूट कराना चाहते हैं, सिर्फ उसी को रखें। अदर मीडिया जैसे यूएसबी, सीडी ड्राइव, ये सब अगर उसमें है ऐड है तो उसको हटा दें। जिससे कि क्या होगा कि बूटिंग का टाइम आपका कम समय लगेगा और सीधा जैसे पीसी को हम ऑन करेंगे तो बूट करते ही ये बायोस सेटअप उसको बताया कि नहीं, हमें इसी हार्ड ड्राइव से बूट करना है और सिंपली उसी हार्ड ड्राइव से आपका पीसी सीधा बूट हो जाएगा और बूटिंग में कम समय लगेगा। और सबसे लास्ट एंड फाइनल सेटिंग्स जो है, इसमें क्या है कि अगर आप अपने पीसी में अभी भी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो आप एसएसडी की ओर मूव ऑन करें, एसएसडी का यूज करें। और एसएसडी क्या होगा, आपको बेटर बूटिंग और पीसी के बेटर परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसलिए बेटर होगा कि आप अगर अभी भी पुराने हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हैं तो आप एसएसडी को यूज करें। तो दोस्तों ये थे आपके कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस फास्ट करने का सेटिंग्स। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।